नमस्कार मित्रों, ग्रो स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम 3 नवंबर 2025 के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते इसके बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई जो सामिया सुलू हसन है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, तंजानिया। ए है सामिया सुलू हसन जो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो हाल ही में कौन से अपॉइंटमेंट हुई है और तंजानिया देश के बारे में जानते हैं। ए मैप में तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। राजधानी डोडोमा है। करेंसी क्या चलती है? सीलिंग चलती है। और राष्ट्रपति हाल में बने हैं सामिया सुलू हसन बनी है। और प्रधानमंत्री कौन है? कासिम मज़ालिवा है। तो ये आपको याद रखना है। अब हाल में कौन से अपॉइंटमेंट हुई इसके बारे में जानते हैं। दक्षिण नौसेना कमांड के प्रमुख के कार्यभार समीर सक्सेना ने संभाला है। अमिताभ कांत है वो एल&टी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं। अभिषेक नायर है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच बने हैं। और सेन ताकाइची है वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रोहन बोपन्ना ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो टेनिस से जो इंडिया के रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया है। तो ये है रोहन बोपन्ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया है? तो चीन देश ने 42वां अंटार्कटिका अभियान है वो शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, चीन। तो चीन ने किया है। तो चीन के बारे में जानते हैं। ए मैप में चीन जिसकी राजधानी वो बेजिंग है। करेंसी युआन चलती है। राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है 2025 कहाँ होगा? तो पणजी गोवा में 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 का आयोजन होने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पणजी गोवा। तो ये 20 से 28 नवंबर 2025 में होने वाला है। और कौन सा संस्करण है? तो 56वां है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश का पहला राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त की घोषणा की है। तो केरल राज्य ने देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अत्यधिक गरीबी से मुक्त की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, केरल। तो केरल ने की है। तो केरल के बारे में जानते हैं। तो ए है मैप में केरल जिसकी राजधानी वो तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में शामिल है। तो सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सोनम वांगचुक। ये सोनम वांगचुक हाल ही में लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके लीडर वहाँ है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बचाव के लिए लद्दाख में जो जो इसके खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये आप जानते हैं क्योंकि वो अभी भी चर्चा में है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने भोपाल में ई सेवा पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में ई सेवा पोर्टल का लोकार्पण किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, डॉक्टर मोहन यादव। तो ये मध्य प्रदेश में जो 1700
गवर्नमेंट सेवाएं है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, वो सभी एक ही पोर्टल पे मिल जाएगी, जिसका लोकार्पण किया है। इसका नाम है ई सेवा। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में श्री काकोलम में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर चर्चा में है। ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, क्योंकि हाल में जो श्रीकाकुलम में है वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है, जिसको मिनी तिरुपति कहा जाता है, वहाँ हाल में भगदड़ मच गई है। भगदड़ के कारण वहाँ डेथ हो गई है, तो इसके कारण वो चर्चा में भी है। तो इसका सही ऑप्शन है ये आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल है वो 2.5 वर्ष से बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी हिमाचल प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट हुई, कहाँ हुई? तो वो साउथ कोरिया में हुई है। वहाँ उसने एक प्रस्ताव रखा है कि विश्व एआई सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी जिनपिंग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड जीता है। हाल ही में बहरीन के मनामा में 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप का आयोजन किया गया है। वहाँ अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है। गोल्ड किस में जीता? तो तीरंदाजी में। तो इसका सही ऑप्शन है ए स्वर्ण। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला है? तो मिस्र के कायरा में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला है। तो इसका सही ऑप्शन है ए कायरा मिस्र। तो ये मिस्र में खुला है। तो मिस्र के बारे में जानते हैं। ये मैप में मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता है, जिसकी राजधानी कायरा है, करेंसी पाउंड चलती है, राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। और प्रधानमंत्री कौन है? तो मोस्तफा मदबोली है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दीपक मित्तल किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई कहा जाता है, वहाँ इंडिया की ओर से राजदूत के तौर पर दीपक मित्तल ने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी संयुक्त अरब अमीरात। तो ये है दीपक मित्तल, जिसने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में कहाँ 4 साल बाद दरबार स्थानांतरण फिर से शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद वो दरबार स्थानांतरण से फिर से शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी जम्मू कश्मीर। ये दरबार स्थानांतरण क्या है? जब सर्दी आती है तो श्रीनगर से जम्मू में शिफ्ट किया जाता है, सभी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है। और जब गर्मी आती है तो जम्मू से श्रीनगर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस परंपरा को दरबार स्थानांतरण यानी दरबार मूव कहा जाता है। तो नेक्स्ट। हाल में किसने रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी नरेंद्र मोदी। तो ये है नरेंद्र मोदी, जिसके रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन किया है। और साथ में विधानसभा में
श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। यह इमेज देख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य स्टाफ वार्ता है वो संपन्न हुई है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कैनबरा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।